बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टिश्यू के बारे में है। हम टिश्यू को देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कितनी कितनी टाइप्स हैं और उनकी फर्दर सब टाइप्स कितनी हैं और उनका कैसे रोल है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टिश्यू को डिवाइड करें तो उसकी 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू आता है और मसल टिश्यू आता है। उसके बाद अगर हम इनकी सब डिवीज़न की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारी उसकी 6 टाइप्स बनती हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर सब डिवीज़न अगर करते हैं तो उसमें इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू हो जाते हैं। लॉस्ट कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एडिपोज टिश्यू हो जाते हैं। एडिपोज मींस के वाइड एडिपोज टिश्यू भी हो सकते हैं और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, दोनों को हम डिटेल देखेंगे। कार्टिलेजिनियस टिश्यू की बात करें तो हाइलेंड कार्टिलेज और फेब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज इसमें आ जाते हैं। ब्लड की बात करें तो हमें पता है वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। और अगर हम बोन की बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि 2 तरह की बोन होती है, कम्पैक्ट बोन और संकोची बोन। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू की मेन 2 टाइप्स हैं, जिनमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब सिंपल की हम ऊपर डिवीजन की बात करते हैं तो कोबाइडल टिश्यू, कोलोमल टिश्यू और स्क्वैमस टिश्यू होते हैं। और अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो हम इसमें ट्रांजिशनल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू होते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू जो होता है हमारे पास वो फिर केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज में आकर डिवाइड हो जाता है। तो आज हम जो जिस टिश्यू के बारे में बात करेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा ये मेन रोल प्ले करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्तिहान के लिहाज से। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा एपिथेलियल टिश्यू को कोशिश करेंगे कवर करेंगे इसमें इंशाल्लाह। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टिश्यू है क्या, टिश्यू की डिफाइन क्या है और टिश्यू का वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से इसको टिश्यू रख दिया है इसका नाम। टिश्यू जो है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मानी है टू वॉब, मीन्स के बुनना। जैसे हम स्वेटर जैसे कपड़े आपस में बुने जाते हैं, तो इस तरह टिश्यू की मिसाल भी इस तरह है। डिफाइन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम सेम ओरिजिन, एक ही ओरिजिन से एक ही तरह के सेल होते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और वो स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं, दैट इज टिश्यू। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड फंक्शन के लिहाज से की जाती है इनकी। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसकी 4 टाइप्स हैं मेजर: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है। हम इसकी डिटेल देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स हैं और कैसे कैसे हमारी बॉडी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कवर बॉडी एंड लाइंस द कैविटी, हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब्स। ये हमारी बॉडी को कवर करता है, मतलब आउटर आउटिंग कवरिंग देता है, लाइंस करता है, कैविटीज़ जो होती हैं जितनी भी हमारे पास कैविटीज़ हैं उनमें ये मौजूद होता है। हॉलो ऑर्गन जैसे हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। और ट्यूब्स जैसे यूरिनरी ट्यूब होती है उनमें भी ये एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। आल्सो फाउंड एन ग्लैंड, जैसे अब ग्लैंड्स जो है ना हमारे ग्लैंड जिसमें जो ग्लैंड सिक्रीशन खारिज करते हैं उनमें भी हमारा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सेल क्लोजली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। इसमें क्या होता है कि सेल जो होते हैं ना वो पैक्ड होते हैं, एक शीट बनाते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल डायग्राम के थ्रू शो भी कराऊंगा। सेल लाई एन बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। जो सेल होते हैं ना हमारे पास वो एक बेसमेंट के ऊपर लाई करते हैं, बेसमेंट के ऊपर मौजूद होते हैं जो उनको मजबूती से पकड़े रखती है। हैविंग नर्व सप्लाई बट नॉट ब्लड सप्लाई। इनके पास नर्व सप्लाई तो होती है, इनमें नर्व सप्लाई तो पैदा हो रही होती है, बट इनके पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि ब्लड सप्लाई भी नहीं है तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से होगा। वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना फ्राम अंडरलाइंग टिश्यू से लेता है और ब्लड वेसल से लेता है। तो उसके बाद स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं इनके दरमियान और इंटरसेलुलर सब्सटेंस उसमें मिनिमल होती हैं। हम इसको ना डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास ये आपस में सेल्स पड़े हुए हैं, आपस में सेल्स पड़े हैं, जुड़े हुए हैं। नीचे इनकी बेसमेंट है। बेसमेंट का रोल क्या है, सेपरेशन फ्रॉम अदर सेल। बेसमेंट जो होती है ना इस टिश्यू को अदर टिश्यू से या अदर सेल से क्या करती है, रोकती है, सेपरेट करती है। अगर कोई टिश्यू, अगर कोई सेल उसमें इंजर्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग का काम बेसमेंट करती है और ये सिलेक्टिव परमेबल के तौर पर भी काम करती है।
इसके डायग्राम की बात करें तो ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है उसको एपिकल सर्फेस कहते हैं। एपिक्स ऊपर वाले इसको कहते हैं ना, एपिक्स। और बेस, और ये बेसल सरफेस हो गया, और दरमियान में जो है वो लेटरल सरफेस हो गया है हमारे पास। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इसके मेन 5 फंक्शन हैं। कितने? मेन 5 फंक्शन है। सबसे पहले जो हमें प्रोटेक्शन देता है, कवर द एंटियर बॉडी सरफेस एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी स्किन के ऊपर जो है ना हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो हमें डिफेंस करता है मैनी डैमेज से, हमारे ऑर्गन्स को बचाता है मोस्टली। उसके बाद अब्जॉर्प्शन की बात करें तो लाइंग ऑन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है उसमें भी एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद देता है। किसकी चीज़ की एब्जॉर्प्शन? न्यूट्रिएंट की भी और वाटर की भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेक्रीशन में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? सेक्रीशन एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, हार्मोन, स्वेट हार्मोन। हमने आपको बताया ना कि ग्लैंड में भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लैंड क्या करते हैं? सेक्रीशन खारिज करते हैं, तो उसमें क्या स्वेट प्रोड्यूस होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सेंसेशन, नोज हो गया, आइज होगी, ईयर हो गया, टंग हो गया, उनमें भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि सेंसेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी हमारी जो है वो जो टिश्यू है उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस की, वो से मटेरियल की एक्सचेंजमेंट कौन करवाता है? एपिथेलियल टिश्यू ही करवाता है। तो इसकी सब डिवीजन की बात करते हैं तो मेन हमारे पास इसकी 2 डिवीजन आती हैं। फर्स्ट जो है ना वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल की बात करते हैं। सिंपल से नाम से वाज़ह ज़ाहिर है कि सिंपल सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। एक जैसे सेल की सिंगल लेयर होती है, सिंपल सेल होते हैं। अब सिंपल में क्या होता है, यूजुअली प्रेजेंट ऑन एब्जॉर्प्टिव ऑन secretion सरफेस। मोस्टली क्या होते हैं, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन सर्विस में मौजूद होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल। इनको जो नाम देते हैं वो शेप ऑफ सेल की वजह से दिया जाता है। डिफर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और ये फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। द मोर एक्टिव टिश्यू द टालर टिश्यू। टिश्यू जितना एक्टिव होगा उसकी लेंथ उतना ही ज़्यादा होगी, वो उतना ही साइज में बड़ा होगा। स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होती हैं, इसमें वेरियस शेप होती हैं। इसमें इसमें सिंपल में एक ही जैसा सेल था, इसमें ज़्यादा हो गए। उसके बाद कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन दी बेसल लेयर। बेसल लेयर में ना कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रही होती है। पुश सेल अबाउ द सरफेस ऑफ वेयर दे आर हेड, और ये अपने सरफेस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर एंड एयर। जो अंडरलाइंग हमारे स्ट्रक्चर होती है, अंडरलाइंग जब आर्गन होते हैं उनको किसी भी हार्म से, किसी भी डेंजर से ये बचाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की, तो क्या होता है, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहले 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 मैंने आपको बताया है कि इसको कितने 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्कैमस, कोबाइडल एंड कोलामन। स्कैमस की अगर बात करते हैं, स्कैमस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल होते हैं। सेल फॉर्म वेरी थिन एंड स्मूथ मेम्ब्रेन वेयर डिफ्यूजन अकर। सेल जो होते हैं ना वेरी थिन और स्मूथ लेयर बनाते हैं जहाँ पे डिफ्यूजन हो रही होती है। अब डिफ्यूजन किस चीज़ की डिफ्यूजन होती है? डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है, उसमें हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ब्लड मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज स्क्वैमस टिश्यू। और उसके बाद फॉर्म एंडोक्राइन, सॉरी फाइन एंडोकोडियम इन हार्ट। हार्ट की जो बाहर बाहर अंदर अंदर वाली और बाहर वाली दीवार होती है किस चीज़ से बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती है। और जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, दैट सिंपल स्कैमस से ही बने होते हैं। स्कैमस क्या है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कोबाइडल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की, तो कोबाइडल कोबाइडल नाम से भी ज़ाहिर है क्यूब शेप्ड सेल होंगे, और फिटिंग क्लोजली टुगेदर, आपस में क्लोजली फिट होंगे। ये नहीं कि बिखरे बिखरे नहीं होंगे, आपस में फिट होंगे। अच्छा, किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं, किडनी की ट्यूब्स किससे बनी होती हैं, कोबाइडल सेल से बनी होती हैं। प्रेजेंट एंड ग्लैंड सच एज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में कौन से टिश्यू, कौन से होंगे, क्यूबाइडल, याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वॉल्व एंड सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सक्रीशन में। किस चीज़ में, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की, तो उसमें है कोलामन।
सिंगल लेयर ऑफ सेल रेक्टेंगुलर, ये सिंगल लेयर है जैसे स्केमस सिंगुलर था। और ये इसमें फ़र्क क्या है, ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। लाइंस मैनी ऑर्गन, मेन बहुत से ऑर्गन को ये लाइंस करते हैं। लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्राम सिंपल, स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना वो सिंपल से बनी होती है। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और माइक्रो विली। अब माइक्रो विली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जगह होती है स्पेसिफिक जहाँ पे ना न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है, इसी चीज़ से ही बनी होती है। इन दी यूट्रस ट्यूब पुल्ड अलोंग बाय द एक्सेलरेटरी एक्शन टूवर्ड यूट्रस। यूट्रस जो होता है ना उसकी उसको भी किस तरीके से पुश किया जाता है, इन्हीं टिश्यू की वजह से। दैट सिंपल, हमारे पास जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हो गया वो यहाँ तक एंड होता है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट रहता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस तरह के इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर कोई मिस्टेक आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम दोबारा इसको आप समझा देंगे। ओके, थैंक यू।